एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स क्या होते हैं हम देखते हैं अभी। मेन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट मतलब ये कि वो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट काम करेगा। अभी वो 3 तरीके से काम कर सकता है। कैसे करेगा? तो फिर सबसे पहला वो सेल वॉल सिंथेसिस रोकेगा, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस रोकेगा, या फिर तीसरा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। सिंपल। अभी इसके 2 तरीके रहते हैं। ओके, इधर 2 टाइप के हैं क्लासिफिकेशन में। पहला है फर्स्ट लाइन, दूसरा सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में कौन से आते हैं? फर्स्ट लाइन क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में आएगा आइसोनियाजाइड, सेकंड में फिर आएगा उसके अंदर रेफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, एक सेंड करने का है तो क्या होने वाला है? रेफेम्पिसिन, सेकंड आएगा पायराजिनामाइड। हाँ, अभी एक क्लास में एक से 3 ड्रग के नाम देख लेते हैं, तो वो स्ट्रक्चर देखेंगे, बात खत्म। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में दिखना भी नहीं है। तो फर्स्ट लाइन का ये है एग्जांपल। सेकंड लाइन में आते हैं पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। एसिड, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, ये पहला है। दूसरा है इथियोनामाइड, ये 2 एग्जाम्पल एक और देते हैं, कैनामाइसिन। अभी 3 एग्जाम्पल है। अभी कोई भी 2 के हम लोग ये देखते हैं, उसका बेसिक नॉलेज, और उसके बाद चाहिए तो आइसोनियाजाइड का और पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड का हम लोग ये 2 का सिंथेसिस देखेंगे बस, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम में आ सकता है। पहला आइसोनियाजाइड क्या है तो इधर नीचे आके लिख देते हैं। अभी देखो आइसोनियाजाइड का सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा है तो ये नाइट्रोजन ऑक्टेट, H2। देख, ये आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर है। अब केमिकली वगैरह नहीं देखेंगे, इसका सिर्फ इतना याद रखो, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो पहले तो प्रोड्रग है और उसके बाद सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करेगा। तो पहला प्रोड्रग, मैकेनिज्म पूछा तो बोलने का कि सेल वॉल सिंथेसिस को रोक रहा। अभी सेल वॉल सिंथेसिस ये रोक देगा, जिसके वजह से वो सेल वॉल प्रोड्यूस नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा। सेल वॉल सिंथेसिस का ये भी पूछा कि किसके वजह से ब्लॉक कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड को वो ब्लॉक करता है। माइकोलिक एसिड है, हाँ माइकोलिक एसिड। लिखने का
blocks synthesis of mycolic acid। ये पहला आइसोनियाजाइड का ये है, प्रोड्रग है, सेल सिंथेसिस इनहिबिट करता है। कैसे करेगा? तो फिर ये ब्लॉक सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, इसके वजह से। अभी प्रोड्रग होने के वजह से ये थोड़ा कन्वर्ट करके फिर उस मतलब मेटाबॉलिक कन्वर्जन होगा और उसके बाद ये एक्शन देगा बस। फिर एक्टिवेशन का तो वही है, सेल सिंथेसिस को ये करेगा माइक्रोबैक्टीरियम के, और हाँ बस ये आइसोनियाजाइड का है। सेकेंड ड्रग हम देखेंगे इथेनोमाइड। हम लोग देख लेते हैं कि नहीं, फर्स्ट लाइन का ही पहले देखते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल फर्स्ट लाइन का वो है पायराजिनामाइड। दूसरा एग्जांपल स्ट्रक्चर ये उसका स्ट्रक्चर। अभी ये क्या है तो बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन ड्रग विथ आइसोनियाजाइड के साथ ये देते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, और स्लोली मल्टीप्लाइंग इंट्रासेलुलर बैसिलाई के लिए ये काम करता है। तो MOA में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिखो एक्स ऑन स्लोली मल्टीप्लाइंग इंट्रासेलुलर बैसिलाई। ऐसा अनअफेक्टेड है मोस्ट ऑफ दी बाकी के जो ड्रग्स है उनके वजह से। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली तो अननोन है, पर MOA में ये देखो कि स्लोली मल्टीप्लाइंग इंट्रासेलुलर बैसिलाई के ऊपर ये काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता नहीं। ये है फर्स्ट लाइन ड्रग्स के दो एग्जांपल, पहला आइसोनियाजाइड, दूसरा ये पायराजिनामाइड। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि सेकेंड लाइन में कैसा है। ओके, सेकेंड लाइन का देखते हैं। अभी सेकेंड लाइन में पहला आता है ये पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, और दूसरा है ये इथियोनामाइड और कैनामाइसिन। एक और है इथाम्ब्यूटॉल करके, चाहिए तो वो भी एक याद रखो, इथाम्ब्यूटॉल। नहीं वेट, इथाम्ब्यूटॉल फर्स्ट लाइन का है यहाँ पे। दिया है क्या? इथाम्ब्यूटॉल का फर्स्ट लाइन का ही है, पहले वो देख लेते हैं। पहले इथाम्ब्यूटॉल का, इथाम्ब्यूटॉल। अभी इथाम्ब्यूटॉल काम कैसे करता है? सिंपल है, उसका भी माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल सिंथेसिस को ये करता है, वो ब्लॉक करता है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, NH इधर OH CH3, यहाँ पे भी सिमिलर, सिर्फ अपोजिट वे में CH3,
यहाँ से ऊपर OH, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर तुम काटने की कोशिश करोगे इसका तो फिर दोनों तरफ से सेम रहेगा वो, ठीक है। यहाँ से सेम है, तो फिर सिर्फ इसको पलटी कर देना है, ये साइड कर देना है, हो गया। ओके, ये इथाम्ब्यूटल का स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग। इथाम्ब्यूटल का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, ट्यूबरकुलोसिस को ना अफेक्ट करेगा, और फिर माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, क्या कर रहा है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है। सेकेंड, और अगर पूछा कैसे कर रहा है तो फिर पॉलीमराइजेशन, इसका भी पूछा कैसे कर रहा है तो फिर पॉलीमराइजेशन ऑफ सेल वॉल अराबिनान ऑफ अराबिनोग्लैक्टन एंड lipoarabinomannan by blocking arabinosyl transferase and induces the accumulation of, ये शुगर्स है मूंदी, तो सिर्फ बस इतना ही है आपको कि ब्लॉक्स अराबिनोसाइल ट्रांसफरेज। हाँ, कैसे कर रहा है ब्लॉक्स अराबिनोसाइल ट्रांसफरेज, इतना याद रखो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर बाय ब्लॉकिंग अराबिनोसाइल ट्रांसफरेज, ख़त्म। इससे ज़्यादा दिमाग में रखो भी मत। यूजेस क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है, यूजेस बैक्टीरियोस्टैटिक। और क्या बोलोगे कि एंटी माइक्रोबियल है, TB में यूज़ करते हैं, ख़त्म। इससे ज़्यादा बोलेंगे मत, ख़त्म हो गया। ये है फर्स्ट लाइन का, ठीक है। ये चलो अब हम देखते हैं सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में कौन से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो है पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। तो ये हम लोग को देखने का है पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर, ये उसका स्ट्रक्चर है OH, ये साइड पे NH2, ये साइड पे O डबल बॉन्ड और ये OH। सैलिसिलिक एसिड, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, ख़त्म। ये पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड हो गया। फिर उसके बाद ये काम कैसे करता है, तो ये compete करता है पापा के एंजाइम के लिए, जो फोलेट सिंथेसिस को, मतलब फोलेट सिंथेसिस में प्रोड्यूस काम होता है और DNA सिंथेसिस में काम आता है। तो MOA DNA synthesis inhibitor by blocking folate synthesis. ठीक है, अब ये करता क्या है, तो यूजेस में बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, और बोल देना कि IBD के लिए IBD, फिर उसके बाद TB, बस ये इतना, ये पैदा हो गया पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे
इथियोनामाइड, ठीक है। अभी इथियोनामाइड का मतलब क्या है कि कोई भी एक जगह पे अमाइन तो है पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलो वो देख लेते हैं अभी, वो और ख़त्म करेंगे। ओके, सेकेंड लाइन का दूसरा ड्रग ये इथियोनामाइड, मेरे को बोलने को भी नहीं आ रहा। इथियोनामाइड, ये इथियोनामाइड हम लोग देखने वाले हैं। इथियोनामाइड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एक बेंजीन रिंग निकाल, यहाँ पे ऐसा है, नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन के बाद ऐसा डबल बॉन्ड सल्फर, यहाँ पे जो रहेगा NH2 आएगा, और हाँ इसको कंप्लीट कर। इसके बाद CH3, हाँ ये हो गया इथियोनामाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, अगर पूछा किसी ने, बोलने का इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस कैसा मैकोलिक एसिड का, देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। कैसा करता है, तो बाय ब्लॉकिंग माइकोलिक एसिड, ठीक है। ये इतना याद रखो, ये MO है उसका, बस हो गया। यूजेस में लिख देने का, यूजेस में सेम कि क्या यूज़ कर रहे हैं, तो एंटी TB ड्रग है, TB के ट्रीटमेंट में। पेन क्यों नहीं चल रहा, TB का एजेंट है, सेकेंड लाइन रिजीम में आता है, TB का सेकेंड लाइन रेजीम, बस इतना बोलो एक। फिर बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोसाइडल। फिर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है थोड़ा बहुत, लेकिन बस इतना बोलोगे बस हो गया, इससे ज़्यादा मत बोलो। ये पूरा इथाम्ब्यूटॉल, ठीक है, सॉरी इथाम्ब्यूटॉल बोल रहा हूँ। इथियोनामाइड का ये दूसरा एग्जाम्पल, पहला आइसोनियाजाइड देखा, फिर उसके बाद पायरासिनामाइड देखा, इथाम्ब्यूटॉल देखा। ये तीन कहाँ के हैं, फर्स्ट लाइन के। सेकेंड लाइन का पहला देखा हम लोग ने पैरासालिसिलिक, ये पैरामाइनोसालिसिलिक एसिड, दूसरा हम लोग ने देखा इथियोनामाइड। इससे ज़्यादा ना पूछेंगे ना बोलना है, बस हो गया, एक्स्ट्रा लिखने की भी ज़रूरत नहीं। चाहिए तो फिर लिख सकते हैं, पर क्या फ़ायदा, करो इतने में।